Good afternoon, friends. I'm an alcoholic. My name is Krishna. Grace of God and all of you. I did not drink today. The afternoon session is giving back to AA. And with me here on the dais will be Balwant Bhai, Jeevan. Jeevan. Yeah, he's giving back. So post-lunch session, as happens everywhere, we're a little drowsy. How do you call lethargic? Chalo, theek hai. And the topic is also not a very popular topic. That is, unfortunately, the topic is not a popular. I come to AA, I stay away from alcohol, loving friends, 12-step me, take me to meetings, and slowly I'm off the jitters. My shaking hands are a little better, and dil mein घबराहट कम होती है. धीरे धीरे, one day at a time. I learned the art of staying sober one day at a time. Staying stopped का मतलब जान लेता हूँ. तो कोई ओल्ड टाइमर पकड़ लेता है, छोटे छोटे चीजें सिखाता रहता है. अरे this too shall pass. So many things. किसको priority दो? करियर को priority दो, धंधे को priority दो, पैसों को priority दो. तो सिखाते आज के मेरी सोबराइटी मेरे से ज्यादा काफी एओ मित्रों की कृषि की नतीजा है. मेरे ऊपर इतने लोगों ने selflessly, they have worked so selflessly and so much, and they have spent their time, effort, experience, strength and hope. इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ठहर के कृष्णा अल्कोहलिक टुडे आई डिड नॉट ड्रिंक बोल के बोल सक रहा हूं. मगर वही खत्म होती क्या मेरी जर्नी? आज सोबर हूं बस है. कोई सुबह मेरा कोई दोस्त बोल रहे थे, साला 8-10 साल को पूछता हूं तो बोलते हैं यार वन डे एट ए टाइम आज सोबर हूं. साले अभी भी वन डे एट में अटके हुए 10 साल हो गए. उसके आगे कब पढ़ोगे? जाहिर है भाई, वन डे एट ए टाइम कितने दिन? वन डे एट ए टाइम तो प्रैक्टिस करो लोगे, बट उससे आगे क्या? Progress is not perfection. Progress towards what? Progress spiritually, progress from a taking parasite to a freely giving blissful soul. That is what the journey is all about. And the biggest part of that is giving freely. Otherwise, you cannot keep it. You can only keep it if you keep on giving it away. That's what has been told. And what do I give it away? अरे यार, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने वापस ही देना क्यों? दे टोल्ड अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई फीस नहीं है, भर्ती नहीं है, पर्ची भरने का नहीं है. मुफ्त है. साला कौन बोला मुफ्त है बोल के? बिगेस्ट लाई इन द वर्ल्ड इज अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबरशिप मुफ्त है. साला अगर मेरा मेंबरशिप था, मैं अगर एंट्रेंस भी कैलकुलेट करता हूं, दिस इज द कॉस्टलीस्ट क्लब इन दिस वर्ल्ड. साले पूरे जमीन जायदाद बेच के इधर आए हुए. सेहत, रिलेशनशिप्स, फैमिली, बीवी बच्चे, पूरे पैसे सब वो खो के बाद में मेंबरशिप मिलती है. ऐसी वैसी मेंबरशिप मिलती है, अनुराग? नहीं मिलती भाई. बहुत मेहनत करना पड़ता है, और मेंबरशिप रखने के लिए भी बहुत ही मेहनत करना पड़ता है. इट्स नॉट इजी कोर्स. फ्रॉम ए एब्सोल्युटली सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, अंडरटेकिंग इंडिविजुअल और प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, अबाउट टर्न बोलते हैं ना, 180 डिग्री टर्न करके देने वाला आदमी बनना इतना आसान नहीं है. मेरे लिए तो इतना आसान नहीं था, क्योंकि भाई मेरा जिंदगी पर मैं यही पूछता रहा, मैं इससे क्या पाऊं, मैं इससे क्या लूं, मैं इससे ये आदमी मेरे को कैसे काम आ सकता है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं. मेरे देने का सवाल मेरी जिंदगी में रहता ही नहीं था. लेट इट बी एनीबॉडी. साला भगवान को भी एक 10 रुपए देता हूं तो इसमें मेरा क्या फायदा बोल के सोचने वाला आदमी, और मैं दूंगा कैसे? और वो भी अगर वो ग्रेडिंग, ये भगवान को दिए तो फायदा जाता होता, वो भगवान को दिए तो फायदा जाता. विच भगवान इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी फर्स्ट, तो उसी के हिसाब से उसके पैसे जाने वाले हैं. और इतने खुदगर्ज आदमी देने की कैसे? मगर आई टेल यू, इट इज नॉट फ्री. देयर आर नो ड्यूज और फीस फॉर AA मेंबरशिप बिफोर कमिंग. बाद में है दोस्तों, बाद में डेफिनेटली देयर. एज द सेवेंथ ट्रेडिशन इज, द मोमेंट वी से वी आर सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू आवर ओन कंट्रीब्यूशंस, that means there are contributions.
हमारा जो रिकवरी में हमारा कंट्रीब्यूशन, एंड व्हाट डज ए एक्सपेक्ट इन रिटर्न फॉर योर वन डे एट अ टाइम सोब्राइटी? इट एक्सपेक्ट टू गिव बैक, एंड हाउ डज इट एक्सपेक्ट टू गिव इट बैक? इट एक्सपेक्ट टू गिव बैक विथ ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी. ये दोनों के बगैर अगर नहीं चाहिए भाई. थर्ड थिंग इज एनोनिमसली. मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर करके तो माई बोल के तो इधर आया यार. अभी तो सारा माई को छोड़, हम आप इसमें लग जाए. पहले सी कम आउट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जो बोलते ना, वो सेल्फ का जो आयरन क्या है चेंज के साथ बंधे हुए ना, तो उससे बाहर आ जाओ. बाहर आके क्या देना है? योर टाइम. पहले आपका वक्त तो दो. Somebody so beautifully told, 3 days back somebody forwarded a beautiful article to me. Sitting in an AA meeting is 12 stepping. Period. There is no argument, because the primary purpose of the meeting is there for carrying the message to the still suffering alcoholic. अगर मीटिंग जाने में you are there ready for the suffering alcoholic when he comes. And what can you pass on to him? You can pass on to him the message of recovery. How do you do it? First, by your demeanor. तुम्हें देखते रिकवरी दिखना चाहिए भाई. You should want, if you want what we have and are willing to go to any length to get it, then here are the steps we took which are suggested as a program of recovery. उसी में निहित है. हमें देख के अगर तुम्हें पसंद आए तो दिस इज ए प्रोग्राम ऑफ अट्रैक्शन, नॉट प्रमोशन. तो मैं जाके मैं ये नहीं बोल सकता देखो मैं बहुत अच्छा हूं ना तो मेरे को फॉलो करो. नहीं होता भाई. उसको लगना चाहिए कि ये बंदे में कुछ है. अगर ये सच ऐसे मेरी जैसा बोल रहा है वैसा पिया है और आज ऐसी है, मैं भी ऐसा रहना चाहता हूं, तब काम करेंगे ये प्रोग्राम. सो बी इन अ वे दैट इज अट्रैक्टिव टू द न्यू कमर, एंड द ओनली वे दैट अट्रैक्ट्स द न्यू कमर इज नथिंग एल्स बट ह्यूमिलिटी. Humbly, if you share your story honestly, that is what is going to make the alcoholic listen and try to come back again. Maybe this will work for me. That maybe the दिमाग का जो दरवाजा थोड़ा सा जो खुलना चाहिए ना, तभी खुलेगी. So that is what is your first and primary. This thing is humbly, with a lot of gratitude, because when I came, those people were there. When somebody else is coming, I should be there. Then as you grow in your fellowship, as you grow into a reasonable mid-timer or an old-timer, share your experience, strength and hope freely, absolutely freely, with love and care, compassion, with absolute concern for the newcomer. You share it. That is what is expected. पहले टाइम दो, बाद में एक्सपीरियंस दो, बाद में स्ट्रेंथ दो, बाद में एफर्ट किस लिए चाहिए भाई? ऐसी बन जाती है क्या? नॉर्थ इंडिया कन्वेंशन कमेटी की ये कन्वेंशन ऐसी बन जाती है. ये होटल वालों की बेटी की शादी है तो ये सब बना के हमारे को देख रहे. हाउ मेनी पीपल ऑफ द नॉर्थ इंडिया कन्वेंशन कमेटी मस्ट हैव स्पेंट हाउ मेनी मैन आवर्स टू मेक दिस ब्यूटिफुल कन्वेंशन पॉसिबल? सुन लो, कितने ट्रिप करे होंगे? How many people in groups of 2 or 3 would have come to Manali before us, and how many times they would have come? ये एफर्ट के लिए it is required by AS only. कोई ट्रैवल एजेंट को तो नहीं दे सकते. ये में सरप्लस पैसे नहीं है दोस्तों. We are always corporate poverty. We are always little short of what we want, and that's how we should be. कभी कभी थोड़ा कम रहना चाहिए. ज्यादा रहे तो अल्कोहलिक है ना, कुछ और ही करें. So we are always a little short, but we are not poor those. We are a little short. We need the funds. The funds will shower. There is a shower of funds, but only we collect the funds only when we need them. We do not sit. Last but not the least, the most misunderstood, the most ignored, the most feigned ignorance against any tradition is there. That is tradition 7. Biggest, at least in the fellowships, in the less developed fellowships, in the developing fellowships, the biggest problem is either lack of understanding of the 7th tradition or misunderstanding of the 7th tradition.
Please do not mistake me. AA is not a poor society. If you take net worth of any gathering of AA, it is 5 times greater than the net worth of any similar gathering of any other group of people except Fortune 500 guys. Take it from. Recovery में the miracles are not to something to be sniffed at. AAs in recovery make good money. We are rich, so is our association, so is our fellowship. Yes, when it is needed we can give. Only thing is AA के पास एक चीज की कमी रहती है, खुले दिल तो रहता है साला, खुले पर्स नहीं रहता. That is the problem. ठीक है ना. मर्सिडीज बेंज दो मिनट में खरीद लेता हूं मैं, साला इधर आके किटी में 100 डालू या 10 डालू दोस्तों, 1000 डालू, 500 डालू, ये नहीं. बिजनेस क्लास के टिकट नहीं है तो फ्लाइट का पोस्टपोन कर लेता हूं मैं. मगर ये के कन्वेंशन के लिए शॉर्टफॉल है और मुझे आके अनुराग पूछता है देख यार आप देखो, तो मैं जल्दी दूसरा अगर आ गया थोड़ा प्रेशर ना पड़े 1000 रुपए जेब में आके भाग जाता हूं. I will not ask what is the shortfall. It may not be much to me because I want to make up for the lost time. साल इतने साल मैंने मेरा the bloody wreckage of the past जो है ना, I want to make it up in fast forward. जो 25-30 साल मैंने पीते 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 जो गंवाया उसको मैं 5-10 सालों में मेकअप करना चाहता हूं. Not possible दोस्तों. It is possible only if you give it away. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूं. Whenever I was able to had an opportunity to spend some money for AA and willingly, voluntarily gave it, मेरे को ऊपर वाले ने कभी कम नहीं किया, उसके 10 गुना मेरे को दिया ही दिया है. During my first year of recovery, I was here in Shimla, मनाली आने जाने में मेरे को I think along with my wife कुछ लाख का खर्चा हुआ. तो 1 AA मेंबर बोला तो तेरे को रिकवरी में फर्क क्या है, तेरे को पीने में और रिकवरी में फर्क नहीं है. क्यों साला रिकवरी में कन्वेंशन में जाने में लाख रुपए गंवा रहे हैं. मैं बोला लाख रुपए गंवाने हैं दोस्तों, लाख रुपए स्पेंड करके मेरे को इतने स्ट्रेंथ मिले, इतने दोस्त मिले, कौन जाने मैं इस देश में कौन सा कोने में जाना पड़ता. और जब जाता हूं कोई ना कोई तो दोस्त मेरे को आज है, मैं कहीं भी जाके नौकरी कर सकता हूं, मैं कोई भी जाके काम कर सकता हूं, उधर मेरे को ड्रिंक पिकअप करने की डर नहीं है बोल के आज मेरे को कॉन्फिडेंस है. इसलिए मेरा नौकरी मैं और सक्षम कर सकता हूं. दैट इज व्हाट आई कैरीड बैक फ्रॉम द लास्ट मनाली कन्वेंशन. फ्रॉम हियर आई वेंट और इट इज अ फैक्ट दोस्तों. मैं आपको इंप्रेस करने के लिए बोल रहा हूं. दैट कॉन्फिडेंस, दिस कन्वेंशन I think 2009 का कन्वेंशन से मैं वापस लेके गया. अदरवाइज आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ ट्रैवलिंग एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट ट्रैवलिंग बिकॉज और मेरा नौकरी है, नौकरी की वजह से मुझे ट्रैवल करना ही पड़ता है. तो मेरे को डर है कि अगर मैं अकेला होटल रूम में हूं, कोई देख नहीं रहा, मेरे को कोई पहचान का कोई नहीं है, शायद मैं पिकअप कर लेता. वो डर मैं पहली बार इधर मनाली में छोड़ के गया हूं, आज तक मेरे को वापस देखने की जरूरत नहीं. और 7th ट्रेडिशन भी क्या है, वी अंडरस्टैंड इट. दे से नो ज्यादा पैसे डालना ग्रैंडियोसिटी है. कौन माइकालाल बोला है ज्यादा पैसा डालना है, मुट्ठी बंद करके एनोनिमसली उसमें डालो भाई. 1965 में भी 10 रुपये गिरते थे उसमें, आज भी 10 रुपए गिर रहे हैं. 1965 में 10 रुपए में एक थैली चावल आती थी, आज 10 रुपए में मेरा सिगरेट नहीं आ रहा. ये हाल है. फिर भी 10 रुपया क्यों? नहीं, यू आर नॉट सपोज्ड टू बी ग्रैंडियस. कौन बोला भाई? विथ ग्रेटिट्यूड, विथ ह्यूमिलिटी, विथ यूनानिमिटी. अगर तुम नहीं दोगे तो अल्कोहलिक एनोनिमस को पैसे कहां से आएंगे? वेरी क्लियरली इट इज बीइंग टोल्ड वेयर यू कैन नॉट रीच योर मनी रीचेस. देन कोई ना कोई पैम्पलेट मिला हमने को, उसमें कोई फोन नंबर मिला, उसको फोन नंबर अगर अपन नहीं मिला तो बीवी मिलाई, कोई ना कोई आया था अपने को 12 स्टेपिंग के लिए मीटिंग पे लेके गया था. ये सब हो कैसा रहा है? किसके पैसे से? कोई दोस्त ने उसमें 100 रुपए डाला है, उससे एक 100 पैम्पलेट बने हैं.
वो सब पेपर पे एक अपने पास आया है, कोई बिग बुक पढ़ा है, रिकवर हुआ है उसके लिए, उसके वजह से उसके रिकवरी के लिए एक मीटिंग लगाया, मीटिंग में 4 लोग आए, वो मीटिंग में तुम जाके बैठे। सो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट किटी बॉक्स। जब किटी बॉक्स में तुम्हारे को नए लोग आना, नए लोग आना, नए लोग आना, नए लोग आने में पहली बात क्या है, उसके लिए तो रीच आउट, वर्किंग विद अल्कोहलिक्स, अलग आने के बाद कम करके, अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाई बोल के अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है। उसके लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और पब्लिक इंफॉर्मेशन की काम मुफ्त में नहीं होती दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो भी ट्रस्टेड सर्वेंट है, ट्रस्टीज बैठे, रोटेटेड ट्रस्टेड बैठे, काफी काम कर रहे हैं इन लोग। बेशक विथ प्लेजर दे विल डिवोट देयर टाइम एंड मनी, नो प्रॉब्लम, उनका खर्चा उन लोग लगा लेते हैं, मगर उनको मटेरियल कहां से मिलते भाई, वो तो देने की फुर्सत नहीं है। अपनी मतलब हर एक मेंबर की है। अरे जीएसओ वाले देख लेंगे, जीएसओ कहां से लटके दी, जीएसओ देने की जीएसओ नहीं है, जीएसओ लेने की है। इट इज अवर सर्वेंट बॉस। तुम अपना नौकर को तुम देते हो पैसे, नौकर तुम्हें पैसा देता है, अपनी नौकर है। वी एज ग्रुप्स आर द बॉसेस, ग्रुप्स कॉन्शियंस पे जीएसओ चलता है। अगर अपन पैसे नहीं दिए, अपन उसको नौकरी करने की पूरा सामान नहीं दिए, तो नौकर क्या करेगा? दैट इज व्हाट इट इज, 7th ट्रेडिशन का गिव गिव गिव। आप लोग समझो, जो नए लोग आए उनको समझाओ। डेफिनेटली वी आर सेइंग दैट देयर आर नो ड्यूज और फीस, वी आर सेल्फ सपोर्टिंग थ्रू आवर ओन कंट्रीब्यूशन। जब 3 दिन 4 दिन सोबर बन जाता है, वो अपना बन जाता है, then he gets to qualify to give along with us. It is not necessary, we do not demand, there are no dues, we do not demand that something be given. Why? Because our members are smart enough to give without even being asked. जब वो अवेयरनेस आ जाएगी, जब वो पैसे वहां गिरेंगे, जब क्वालिटी टाइम ऑफ रिकवरिंग अल्कोहलिक्स, वेरी इजी दोस्तों, एब्सोल्युटली इजी to get stuck by, तो alcohol तो चले गए, there is emptiness inside, so what do you fill it with? I am telling you that void is not going to be filled with anything except spirituality. अगर तुम उसे फिलअप करने के लिए करियर, पैसे, फाइनेंशियल रिकवरी, प्रोफेशनल रिकवरी, रिलेशनशिप रिकवरी, कुछ भी डालो, अधूरी रह जाएगी। फिल इट विद स्पिरिचुअलिटी, साला उसको फिलअप करने की तुम्हारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एब्सोल्युटली हैप्पी, जॉयस, फ्री, कंटेंटेड सोब्राइटी, दैट इज व्हाट यू विल एंजॉय। देने में मजा आता है यार, देने में किक आती है, जो अल्कोहल की किक से भी ज्यादा है। चलो वो किक अगर एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो चलो बाकी किक उसके सामने कुछ भी नहीं है। When you see a newcomer walking in, आज भी मेरे आंखों में पानी आता है। Whenever somebody comes and shares that I am so and so, I am an alcoholic, I saw a sticker on the bus. वहां से मैं मीटिंग में आया, तभी तो सोबर हो। उसमें मेरा भागीदारी बहुत छोटा सा है, शायद मैं स्टिकर चिपकाया, नहीं तो थोड़ा स्टिकर प्रिंट करके भेजा, मगर उसका रिकवरी में मेरा हाथ है। मैं इतने से छोटा सा काम करने की, एक जिंदगी, एक परिवार, एक आदमी खुश है, मेरे को आंखों में पानी आता है। I'll tell you that kick is stupendous. बिग बुक देते जाते हम लोग, बिग बुक में लिख के दे जाते। अनदर 2 years आफ्टरवर्ड्स मेरा पहली बार 100 आदमी ने मुझे बिग बुक दिया है, उसमें मैंने पढ़ा है। बाद में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद मैं मीटिंग में आया, तब से सोबर हो। व्हाट इज दिस मैजिक? एंड व्हाई डोंट यू डू इट मोर? क्यों नहीं करते? जब मैंने पिया था तब मुझे किक आए थे, आई लाइक द फीलिंग, so I went to it again and again. Likewise, unless we do it and then we like that feeling, like करोगे दोस्तों, I'll tell you, giving it freely, अगर आप टाइम देके देखो, अरे उसके बारे में पढ़ो तो, स्टिक टू द विनर्स। किसको स्टिक करोगे? जो सेवा कर रहे हैं उनको स्टिक करो, जो 12 स्टेपिंग चैंपियंस है उनको स्टिक करो। First and foremost, have a sponsor. I will tell you, not having a sponsor, in fact, today I'll tell you, I owe it to my sponsees a major portion of my recovery.
I learn more from my sponsees than my sponsor. It is a fact. अरे यार, sometimes the way they do the steps, they open my eyes saying that अरे साला इतने अच्छे कर रहे मैं नहीं कर पाया. That is what it is. The kind of doubts they come up with, the kind of what you call spiritual leaps they are making makes me think, makes me work even harder. Because अगर साला मेरा स्पॉन्सर इतना कर सकता है, उसके स्पॉन्सर होने की ये नौबत रखने के लिए मुझे और मेहनत करना पड़ता है. That is what वो गुरु शिष्य परंपरा जैसा लगा कि they did not name it sponsor to sponsee to sponsee to sponsee. That is what is making me think again and again and again, wanting me to do more and more and more. And part of it is giving and giving and giving. और एक मेरा मित्र ने बराबर मुझे दिया है, देख भाई अगर पीते पीते रहते तो मर जाते थे. हाँ, सो दैट जिंदगी इज ओवर. ये पुनर्जन्म मानते हो तो दिस इज बॉर्न अगेन. यस, सो यू वो दिस लाइफ टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस और नॉट. इफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज योर मदर, साला मां को देने में कंजूसी क्या बोल के पूछा. कोई जितने भी बदतर बेटे हो, साला मां को खाना देने में तेरे को कंजूसी क्यों? What is your mother asking? And what is she giving you back? Alcoholics Anonymous has asked very little of me and it has given me a lot. मगर वो little देने में अगर मैं दिल खोल के देता हूं, so I will have more number of friends, I will have more groups. एक एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों. 4 साल पहले मेरे को छोटा सा ड्रीम था that in my state each and every district at least should have one meeting. एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक मीटिंग तो हो, बिकॉज वी आर डूइंग सो मच पीआई वर्क. उसको 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट पार करके हैदराबाद मीटिंग में आओ, विशाखापट्टनम मीटिंग में आओ, विजयवाड़ा मीटिंग में आओ बोलने तो मेरे दिल घिसती थी. तो मैंने ओल्ड टाइमर के साथ बोल के लेट अस एटलीस्ट अडॉप्ट दिस प्रोसेस, ईच वन रीच वन. एक एक मीटिंग इधर है ना, बाजू वाला डिस्ट्रिक्ट में एक एक मीटिंग डालने का, एक एक अच्छे ग्रुप को सौंपेंगे. Today the fact is we hardly have 2 or 3 districts without meetings. In 1 year, even that will be a thing of the past. But dream it in Alcoholics Anonymous, leave it to God, do it anonymously, nothing is impossible. और उससे सबके ज्यादा बेनिफिशियरी आई विल टेल यू इट इज माई सेल्फ. रात में जब सो जाता हूं, एक बार याद में आता है जो कुछ भी अच्छी चीज हो रहा है और उसमें मेरे भागीदारी, अरे am I capable of doing this? जिंदगी इतनी अच्छी नहीं रहती. Why did I not have? Sometimes yes, regret. अरे 10 साल पहले फेलोशिप में आता तो क्या कुछ नहीं होता. That is the beauty of giving it back. Learn the art of giving it back and enjoy the bliss of giving it back to AA. Because each and every small thing you give it back, be it your time, your effort, your experience, strength and hope, or last but not the least your money. समझाओ उनको. अगर सी बेसिकली नोबडी इज आस्किंग यू टू गिव अप योर प्रॉपर्टी. है सबसे घटिया से घटिया पीने वाला भी दिन में 100 रुपए का पीता है. Am I right? कम से कम 100 रुपए तो पीने का खर्चा होता है. पीने की खर्चा तो छोड़ो यार, वो बाजू पल्ली खाते ना, 10 रुपए दे दो अल्कोहलिक्स एनोनिमस. अगर 10 रुपए देते भी साल में 4000 रुपए करीबन बनती. और सबसे कम वाला को बात कर रहा हूं, उससे जितना भी तुम समझते हो तुम्हारा बेहतर है. 50 रुपीज, 20 रुपीज. आई हैव अ स्मॉल डब्बा इन माई हाउस वेर इन इट इज अ गोल्डन रूल. कहीं कॉइन दिखा तो उसमें चले जाना और उसमें किसी का हक नहीं है, ये का हक है. कभी भी भर जाते हैं उसको लेके जाके ये भर देना बस. लेट इट बी ग्रुप, लेट इट बी इंटर ग्रुप, लेट इट बी कोई भी होने दो, वो ए का डब्बा है. एंड ए हैज द फर्स्ट वेट ऑन एनी कॉइन. अरे बनते बनते एटलीस्ट 2 or 3 times इन ईयर वी हैव टू एम्प्टी द डब्बा. कुछ तो बनता जा रहा है. कोई मटेरियल बन रही है, कोई मीटिंग लिस्ट बन रही है, कोई सेनिटी प्लेयर कार्ड्स बन रही है. बस each and every one of us think in those terms, we'll be able to reach many number. Why there should be only 1250 groups अभी भी जग मारने के लिए? 1.2 billion people, boss. A country which is 1/4 the size America has got 100,000 groups plus.
जहां कन्वेंशन हो रहा है वहां वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 80,000 पीपल। अगर 400 लोग मिलकर सेरेनिटी प्रेयर बोले तो गूंज रही है। इमेजिन व्हाट 80,000 पीपल ने सिंगल जॉर्जिया डोम जो है, जॉर्जिया डोम के नीचे अगर 80,000 लोग टुगेदर इफ दे से गॉड कम्स डाउन बॉस, दैट इज व्हाट इज दिसिंग, नीचे जट मार के आना पड़ता है। दैट इज द पावर ऑफ नंबर्स। And if we want numbers, if we want newcomers to keep coming back, we have to work for the all college, and for the all college, only we can work. We cannot employ people. So please give it back. There is no other alternative to give back because our recovery depends on it. Thanks for letting me share. I ask Jeevan Bhai to take over. दोस्तों, मेरा नाम बलवंत है, मैं एक शराबी हाँ। परमात्मा ही दया तुहाडे भरावां दा साथ अज शराब के पहले गुट तो दूर हाँ। टॉपिक अपना हैगा है गिविंग बैक टू ए। मैं ये समझता हूँ कि हम जितने भी हैं ए के मेंबर, जो हमको ए ने दिया है, we are certainly unable to give it back fully. जिन्ना कुछ भी ए तो सानू मिले वो वापस नहीं दिता जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गॉट द लाइफ फ्रॉम ए। Had A not been here, I would have died, or I would have still drinking. So before talking about the subject giving back to A, let me tell you what I have gained from A. मुझे A से मिला क्या है? I was a very, जब मैं शराब पीता था मुझे बहुत डर लगता था, सहम। I was worried, imaginary worries मेरे दिमाग में चलते थे। I was just thinking with great anxiety, anxious, always, perplexed in my mind, never stable. So उससे क्या होता था, एक टैग लगा लो यार। जब टैग लगा लिया, उसके बाद एक के बाद दो, 3, 4, 5, 6, 7 चलते रहते थे। So that was the beginning of my techniques। यार मुझे सहम था, मुझे वरीज थे, अनवांटेड, अननोन एंग्जाइटी वॉज देयर। पता नहीं होता यार की हो जाएगा, पखा डिग पे, ज्यादा एक्सीडेंट ना हो जाए, बच्चे बाहर गए यार कि डिगना मतलब एक्सीडेंट ना हो जाए। All imaginary worries, and I tell you, out of 100 worries which I used to have, 99 were useless, fictitious थे। So ये ने बड़ा कुछ लगता मैंने। I am living a wonderful life by coming to A। जब मैं A आ गया, उस तो बाद मैं सोचा, there were some, you know, in English there are some stories। I started translating this myself of my own कि चलो यार इन्हों ट्रांसलेट कर दिया पंजाबी, और मजा आएगा। There are about 42 stories in first, second and third edition। तो I started translating this। बहुत मजा आता था। You know, मेरी इतनी शेयरिंग हो जाती थी उनकी ये स्टोरीज को ट्रांसलेट करने में, बिकॉज दे वर ऑल हार्डन्ड अल्कोहलिक्स। जैसे हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो होते हैं ना जी, उनके साथ अगर आप दोस्ती कर लो तो छोटे मोटे क्राइम कुछ नहीं लगते। सेम थिंग वाज देयर। Those stories were all the characters of those hardened alcoholics
और बहुत मजा आया उसको करने में। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वो स्टोरीज को ट्रांसलेट करने में मुझे मजा आया, मुझे फायदा हुआ, एंड इन रिटर्न हमारी ए को फायदा हुआ। हमारी बिग बुक के अंदर पहले ये स्टोरीज नहीं थी, जो ओरिजिनली हमारी इंग्लिश बुक है उसके अंदर 11 स्टोरीज हैं थी इंग्लिश की, तो वो हमने बिग बुक की जो पंजाबी की ट्रांसलेशन थी उसके अंदर डाल दी। थोड़ा बहुत और भी कुछ करेक्शंस करनी थी वो भी कर ली। सो ना चाहते हुए भी इज ए गॉड्स प्रोग्राम। अगर आप कुछ नहीं भी देना चाहते तो वो खुद निकाल लेती है। ए गेट्स योर सर्विस इटसेल्फ। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि ਉਹ ट्रांसलेट में ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ अपने लिए, लेकिन इट ऑटोमेटिकली गॉट ए सर्विस ऑफ द ए। सो क्या क्या सीखा है यहां से? ईगो खत्म। दोस्तों, जब मैंने शराब छोड़ी तो घर पे जाता था, आई थॉट कि मेरी वाइफ बहुत ज्यादा मुझे इज्जत देगी, यार आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया। बजाय इसके कि वो इज्जत दे, काम डाउन हो गया। आगे मेरे से थोड़ा बहुत डरती थी, लेकिन जब उसको पता चला कि शराब छोड़ दी है तो डरना ही बंद कर दिया। डरती इसलिए थी कि अगर मैं थोड़ा सा झगड़ा किया तो ये जाके साथ शराब पी के वापस आ जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वो डरती थी, वो मेरी शराब से डरती थी, मेरे से नहीं डरती थी। जब मैंने शराब छोड़ दी उसको पक्का पता चला कि इसे शराब पीनी नहीं, अब जो मर्जी बोलते जाओ। एंड आई वाज वंडरस्ट्रक, यार कमाल की गल है। आई टोल्ड हर कि यार मैं कितना काम किया आपके लिए, शराब छोड़ दी और आप स्टिल यू आर क्वारलिंग एंड फाइटिंग विद मी। यू नो, शी सेड, यार आपने अपने लिए छोड़ी है, मुझे क्या है, मैं तो बहुत हो चुकी हूं कि जैसे जैसे टाइम निकलता गया मैं तो एडिक्ट हो चुकी हूं आपके साथ। तो उससे मुझे क्या मिला? आई सेड दैट्स राइट, आई हैव स्टॉप ड्रिंकिंग फॉर माई सेल्फ। मेरी ईगो खत्म हो गई। जितनी बार वो झगड़ा करे आई विल से ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं ये समझता हूं कि अगर अपनी वाइफ के आगे आप पूरी तरह सरेंडर कर दो तो मेरे ख्याल में यू आर टोटली ईगोलेस। ईगोलेस अब तभी समझे जाओगे व्हेन यू आर टोटली सरेंडर टू योर वाइफ। तो दोस्तों, हर चीज में मुझे ए के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे कुछ मिला, तो मैंने देना शुरू किया ए को। आई फील कि जो सर्विस हम करते हैं किसी भी टाइप की, किसी भी ग्रुप में, दैट इज जस्ट गिविंग टू ए। जब मैं शुरू में आया तो सबसे पहले मैंने अपने ग्रुप के अंदर बेंच साफ करने शुरू किए, पानी भरना शुरू किया। उसके बाद सेक्रेटरी बने, आईजीआर बने, फिर डेलीगेट बने, दिस एंड दिस एंड दिस। दैट वाज ए सर्विस which I was giving to A as a gratitude, and that was automatic. मेरे दिल से आती थी, nobody forced me all that. So जो भी हम करते हैं, we are doing it as a service of A as a whole. We are trying to give it. अब यहाँ पर convention की, they have, you know, these people who have arranged it, they must have gone through sleepless nights. कितना अरेंजमेंट के लिए, कितना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम किया। They is also giving to the A. They are trying to give it back to A. अगर वो ना भी करना चाहे तो जबरदस्ती ये गॉड्स प्रोग्राम खींच ले रहा है। It is getting their services. And they are happy in doing all this. इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी they are so happy in doing the service. This is what we have to do. This is what we are trying to do for A as a whole.
And the biggest service which we can do is to go on attending all the meetings. Because meeting attend करना भी एक सर्विस है। वहां पर जाकर कोई नया मेंबर आ जाता है, उसको थोड़ा बहुत बातचीत करनी, शेयर करना, एंड इट गिव्स अस स्ट्रेंथ टू ग्रुप को स्ट्रेंथ मिलती है। एंड दैट वे all of us who have come here in the convention, all the members, I will say, we are also trying to give back to A. Had we not come over here, this function would not have been so graceful. It is so wonderful. It is so nice. Everybody is happy here. And this thing is being done for the last 11, 12 years. It is an automatic service to the A, which A gets from us. So, दोस्तों, what I am saying is, जो कुछ A ने मुझे दिया है, जहां हम सबको दिया है, we should try to give it back in any way. And the biggest and the best way is to do service of any kind, service in the group, service in the intergroup, service at GSO, service to the new persons, service for awareness, service for PI meetings, service for giving telephone numbers for new members. This all comes in service, and giving this service, we are surely paying back to AA, whatever we can. And in the beginning I have told you, we cannot pay as much as AA has given us, but maximum whatever we can pay, we should try to do. And that is all in the giving service, and always going anywhere where a suffering alcoholic is still there, you should go there. For example, my telephone number is always there for whole of the day, whole of the night. Any member can call me, any newcomer can call me, and I go there immediately, irrespective of time, date, what. This sort of thinking is with me. I am trying to pay back this way to A. And I hope all of us must be having some complete idea of giving to A whatever you can by all these sort of services and reaching to the suffering alcoholic. That is the most important. Reaching to the suffering alcoholic who is still in problem, in dire necessity, and all of us must try all this. आप नहीं भी ट्राई करोगे तो अपने आप ये गॉड्स प्रोग्राम जो है आपसे निकाल लेगा. So this is what I want to say about it. Thank you very much. Thank you, sir. Now, let us hear it from a cross-section of our own audience, their experience of giving back, because there are quite a few people here who gave back a lot to AA and who still got the bliss of keeping giving back to AA. Sunil, Jara, you have given so much back to AA, in service, ethnic GSO, world service, Asia Oceania. कैसा लगा? What did you get it back? कितना strength मिला? जरा पर समझा. दोस्तों, मेरा नाम सुनील है, मैं एक शराबी हूँ। ये जो गिविंग बैक है ना जी, उसका एक्चुअल थिंग इज रिसीविंग। मैंने दिया अगर कुछ भी है, अगर 1 मिनट भी या 10 मिनट भी दिन में देता हूँ एक को, तो मेरे 24 घंटे मेरे बहुत बढ़िया बीतते हैं। सो आई थिंक दिस गिविंग बैक इटसेल्फ इज अ मिसनोमर एज फार एज आई एम कंसर्न। गिविंग बैक ऑल्सो फॉर मी इज अ वेरी सेल्फिश थिंग, कि मेरे को इतना गारंटीड रहता है कि मैं देता हूं तो मेरे को मिलता है।
सो मेरे हिसाब से गिविंग बैक इज मैं एक को नहीं दे सकता, यू नो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी है मेरे देने से। और मेरे को पहले दिन से आई थिंक आई वाज जब से सर्विस में आया हूँ फ्रॉम द ग्रुप ट्रेजरर, सेक्रेटरी, वट एवर, मेरे स्पॉन्सर ने सिर्फ एक बात सिखाई थी मेरे को, आज ही मैं ओबे करता हूँ कि अगर सर्विस के लिए कुछ हेल्प मांगी जाए या वॉलंटियर मांगे जाए, सुनिए तेरे दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, एक नहीं, आई शुड बी काउंटेड एज टू। एंड आई फॉलोड दैट डिक्टम फ्रॉम माई स्पॉन्सर राइट फ्रॉम दैट डे। और हर बारी जो भी सर्विस लेने की मैं हाथ खड़ा करता हूँ, कुछ भी हो, तो पहले मेरे को डर लगता है मैं नहीं कर सकूंगा, आई विल नॉट डू इट, बिकॉज मेरी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है और मेरा साथ नहीं होगा, मेरे को वॉलंटियर नहीं मिलेंगे, मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये पंगा ले लूंगा, मैं फंस जाऊंगा। ऑलवेज दिस फीलिंग कीप्स कमिंग अगेन एंड अगेन, बट माई एक्सपीरियंस हैज बीन दैट whatever my mind tells me, it's always wrong as far as I'm concerned. I have always gained much more than whatever time I've given, whatever money I've given, whatever service I've given, right from I've been a World Service delegate, I've been an Asia Oceanic delegate also, and यार बहुत मिला है। I can't even put in figures here in terms of time and thing I've got। मैं जो एक बात जो मेरा भाई कह रहा था, यू नो, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करो आप। हर बंदे को जब भी मीटिंग में कहीं नया आता है तो उसको कहते हैं ये कर ले, वो कहता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा यार, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैम वेरी क्लियरली जब वी वर आस्क्ड फॉर वॉलंटियर्स इन माय होम ग्रुप वे बैक 21 ईयर्स अगो, जब उन्होंने मांगा तो मेरे पे काइंड ऑफ मेरे को स्पॉन्सर था, उसने थोप दिया, तो मैंने सोचा नहीं है मेरा काम 200 किलोमीटर दूर है, मैं इस ग्रुप का सेक्रेटरी नहीं बन सकता। ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, ही सेड वेडनेसडे सैटरडे तूने मीटिंग खोलनी है, जिस वेडनेसडे सैटरडे तो नहीं खोल सके, आउट ऑफ स्टेशन होगा, जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल ओपन द मीटिंग ऑन योर बिहाफ। 6 मंथ्स में कभी नहीं भगवान ने मेरे को वेडनेसडे सैटरडे बिजी करा, एंड आई ओपन ऑल द मीटिंग्स देयर। दैट्स माय एक्सपीरियंस, राइट। हर बारी दिमाग आपका कहेगा यार ये करूंगा, ये फंसा रहे हैं मेरे को, हाथ खड़ा करवा लेंगे, बाद में धोखा दे देंगे, टांग खींच देंगे, इस प्रोजेक्ट में घाटा पड़ जाएगा, पैसे नहीं पूरे होंगे, लॉस आ जाएगा। कभी नहीं आज तक हुआ। इट्स ऑलवेज बीन अ सक्सेस, बिकॉज बेसिकली यार भगवान का काम है ये, और इसमें घाटा या लॉस या बदनामी या ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जो भी काम करते हैं गलतियां भी करते हैं, ब्लंडर्स भी करते हैं, मिस्टेक्स भी होती हैं। कोई नहीं, किसी ने आज तक नहीं मेरे को कहा कि सुनील तूने गलती की है। हमेशा लोगों ने क्या या ग्रेट वर्क डन, वी आर ऑल विद यू, कीप अप द गुड वर्क। सो उससे मेरी सेल्फ स्टीम हाई होती है, and I always keep on receiving much more they can give this to this very very wonderful fellowship which has given me life। वो सारी बातें आपने सुननी है। सो अगेन डिक्टम इज यार वॉलंटियर मांगो, 2 बात ऊपर होनी चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सुनील। मेरा भी नहीं, मैं जीवन भाई के लिए पूरा उधर देख लूँ, सामने बैठे। नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाव जब तलक उठे तो जिंदगी फिसल गई। मोर अश्क बन गए छंद हो दफन गए, मोर अश्क बन गए छंद हो दफन गए, पालकी लिए हुए गुबार देख तेरे, कारवा गुजर गया बहार देख। दोस्तों मैं एक शराबी हूं, मेरा नाम जीवन है। ईश्वर की कृपा, अल्कोहल कैनबिस की सुंदर संगत और आप लोगों का साथ, मैं शराब के पहले भूल से दूर हूं। जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा तो सबसे पहली चीज अगर मेरे दिमाग में आई थी, क्या जीवन तेरी लोगों को कुछ देने की औकात बची है? क्या लोगों को तू कुछ दे सकता है? क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले शराब पी पीकर मैंने 3 महत्वपूर्ण चीज जो मेरे प्रार्थना में बताई गई है, मेरा समाधान, मेरा साहस, ये मैं पूर्णता खो बैठा था। मेरे पास वो सारी चीजें नहीं थी। अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में आने के बाद में मेरे पहले आए हुए लोग, जब उनके चेहरे को मैंने देखा और उनकी सोबराइटी की तरफ झांक के देखने के बाद में कहीं तो ये समझ मेरे बात में आई कि हाँ साला मैं भी ऐसा जी सकता हूं।
अल्कोहलिक एनोनिमस का पूरा कार्यक्रम अगर कोई चीज है तो जो मैं अपनी खुद की जिंदगी के बारे में, अपने खुद के मरने के बारे में, जिंदा रहने के बारे में खुद की आशा खो बैठा था। मैं जीऊंगा या नहीं जीऊंगा, ये सारी चीजों के सवाल मेरे सामने खड़े थे। एक निराशाजनक अवस्था में मैं पूर्णतः डूब गया था और मेरे सारे प्रयास अपनी जिंदगी को खत्म करने के थे। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद पहले मेरी सोच सिर्फ इतनी थी कि मेरे जिंदगी में ये नहीं हो सकता, मेरे जिंदगी में मैं प्रगति नहीं कर सकता, मैं जिंदा रह नहीं सकता। अल्कोहलिक एनोनिमस में सबसे पहली चीज अगर मुझे प्राप्त हुई तो जीने की आशा प्राप्त हुई। मैं जिंदा रह सकता हूं, क्योंकि मेरे पहले आए हुए लोग आज जिंदे बैठे हुए, मेरी जैसी जिंदगी गुजारे हुए, मेरी जैसी यात्राओं से गए हुए, मेरी जैसे दुखों को उन्होंने देखा हुआ है और उसमें से निकलकर वो आज एक अच्छी और समाधानी जिंदगी जी रहे हैं। अल्कोहलिक एनोनिमस से मुझे सिर्फ एक ही शर्त मंगी थी, शराब छोड़ने की इच्छा। वो इच्छा को लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मैं आया था और जब इन लोगों को तब मैंने देखा तो ये जो होप थी, ये जो आशा थी मैं जी सकता हूं, ये मेरी जागृति। आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने वही सब्जेक्ट मेरे सामने रखा। आज मुझे यही बोला कि अब तेरे को ये जो कुछ तूने प्राप्त किया है, यह अल्कोहलिक एनोनिमस के इस अन्य सदस्यों को, यहाँ के अन्य त्रस्त मध्यम को तू किस प्रकार से बांट सकता है। तूने जो प्राप्त किया है वो तुझे बांटना है, तभी तू ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, शुरू के दिनों में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मैं बोर्ड पोछता था, दरी डालता था, टेबल साफ करता था, बड़ा बड़प्पन लगता था तो मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ तुम्हें अच्छा चल रहा है मेरे लिए। मैं लोगों को जानबूझ के ये बात है खुद करने के लिए, लोगों को बताने के लिए मेरी एक्शंस रहती थी। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे मेरी जिंदगी की वास्तविकता समझाई। जीवन तू कैसा है ये अपने तरफ पहले झांक। मैंने मध्यपाश नाम के बीमारी को अपने सर पे लेके बैठा था, मैंने मध्यपाश को बोझा करके मेरे सर पे रखा था, मगर मध्य अलग है और मेरा इज्म, मेरा पाठ मेरे साथ में इस बात को समझने की औकात उस वक्त मेरे साथ में नहीं थी। और ये इज्म में ही मुझे काम करना था, ये इज्म को ही मुझे संभालना था, क्योंकि मैंने शराब पी पीकर मुझे भगवान से नैसर्गिक प्राप्त हुए अनेक दुर्गुणों को इस प्रकार से उसकी तीव्रता बढ़ा दी थी, जिस दुखों ने, जिस दुर्गुणों ने, जिस स्वभाव दोषों ने मेरी जिंदगी में तबाही मचा दी। और उस दोषों को मैं मेरे से दूर हटाना नहीं चाहता। ऐसा आज भी मेरे साथ तो कुछ दोष है जो मैं मेरे स्पॉन्सर को भी बताना नहीं चाहता, क्योंकि उन स्वभाव दोषों को मैं आज भी प्यार करता हूं, वो सिर्फ मैं जानता हूं, उन स्वभाव दोषों को मैं समझाता हूं। और मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आकर मेरे व्यक्तिमत्व के अमूलाग्र परिवर्तन की बात करता हूं। मेरे दोहरा व्यक्तिमत्व है, मेरा व्यक्तिमत्व एक प्रकार का नहीं है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से अलग जिंदगी जीता हूं, मेरी अलग जिंदगी दूसरी है। ये मेरे वैयक्तिक अनुभव है, मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मेरे विचार भी वैसी है, मेरी जीने की तरीका भी ऐसी है। अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कुछ पढ़ाई है कि अल्कोहलिक एनोनिमस का हर एक स्लोगन, अल्कोहलिक एनोनिमस का हर एक कदम ये मेरी जीवन प्रणाली है। ये मुझे जीना है, इस प्रकार से मुझे रहना है। दैट इज मस्ट, दैट इज नॉट अ सुझाव। अगर मैं एक एक कदम को एक एक दिन के आधार पर भी अपने जिंदगी में लाने की कोशिश करता हूं तो मेरी रिकवरी मेरे बीवी के और बच्चों के चेहरे पे दिखती है। मेरी रिकवरी को मुझे अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं है। आज मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर पूछे, मुझे अपने आप पे काम करना है। और जब मैं अपने आप पे काम करता हूं, मेरे व्यक्तित्व में जो बदलाव आता है, जैसा कि किस्सा मैंने बताया,
कि वो बदलाव ही अन्य सदस्यों को आकर्षित करता है। नहीं तो मेरे अनुभव है 100 जनों को मैसेज देता था, 70 जनों को फॉलोअप देता था, उसमें से 10-15 सोबर रहने के प्रयास करते थे और उसमें से भी 2-3 इंच आखिरी तक चलते थे। महत्वपूर्ण ऐसी बात थी कि जो विश्वास उन लोगों का मेरे ऊपर था कि वो जो मुझे, उसके घर के लोग मुझे भगवान मानने लग गए थे, मुझे पैर पड़ रहे थे, वो परिवर्तन मैंने मेरी जिंदगी में नहीं किया था। ये दोहरे व्यक्तित्व को लेकर मैं चल रहा था। अल्कोहलिक एनोनिमस में मुझे अपने आप पे काम कर अल्कोहलिक एनोनिमस को अपेक्षित वो जो बदलाव है, जो व्यक्तित्व का आमूल परिवर्तन है, वो करने की मुझे दिन ब दिन कोशिश करता है। अगर इस प्रकार से अगर मैं कोशिश करता हूं तो अल्कोहलिक एनोनिमस के संगत को मैं कुछ न कुछ देने की कोशिश करता हूं। उसमें से लोगों को आइडेंटिफिकेशन प्राप्त होता है, उसमें से वो सारी चीजें प्राप्त होती है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आता हूं, कैरियर का मैसेज की अहमियत समझता हूं। चला मैं सोशल वर्क करते हुए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में जो आया हूं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए गॉड, भगवान का एक साधन करके आया हूं। मैं किसी को दुनिया को सुधारने के लिए नहीं आया, मुझे सिर्फ ये मैसेज कैरी करना है। पर मेरे जैसा सदस्य अल्कोहलिज्म को नहीं, अल्कोहलिक को कैरी करके देता है। मुझे अपनी मर्यादाओं को समझना है कि मैं खुद एक शराबी हूं। मेरे स्वभाव में होने वाले अनेक स्वभाव दोषों की तीव्रता को मुझे आज जानना है। एकता, अल्कोहलिक एनोनिमस की यूनिटी, पैसे के बारे में कृष्णा भैया बात कर चुके हैं। जब तक जैसा अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में मेरी उपस्थिति ये दूसरे सदस्य को एक प्रेरणा देती है, उसको एक ये होता है कि नहीं, ये मेरे पहले आया हुआ सदस्य आज शराब से दूर है तो मैं भी इस शराब से दूर रह सकता हूं। ये आशा को लेकर अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरा कार्य चलता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मेरे पास देने लायक बहुत कुछ नहीं रहता। अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को जीने का प्रयास करता हूं, अपने आप को उतारने का प्रयास करता हूं, तो ये गिविंग का जो प्रोग्राम है, जो देने का प्रोग्राम है, उस पर कहीं तो भी 1% क्यों न मैं चलने की कोशिश करता हूं। नहीं तो मेरा जैसे शराबी का व्यक्तित्व बहुत भयंकर है। शराब की दूरी है, शराब से दूर रहता हूं। आज मैं शराब से दूर हूं, मैं मानता हूं, और ये शराब की दूरी जो है उसके ऊपर भी मैं प्यार करता हूं। बहुत बार मैं डर के कारण ये शराब की दूरी कायम रहना चाहिए इसके लिए भी प्रयास करता हूं, क्योंकि ये शराब की दूरी प्राप्त होने के बाद मेरे व्यक्तित्व में जो परिवर्तन हो जाता है, दुनिया जो मुझे अप्रिशिएट करने लगती है, वो बोलता है वो देख जीवन जा रहा है, आज शराब से दूर है, देखो क्या आदमी है, कितना बदलाव लाए। मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में इन सारी चीजों को बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है, सोच समझ के अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को चलना है। अल्कोहलिक एनोनिमस से देने लायक कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को जीना, अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को समझना, यही मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस में गिविंग का कार्यक्रम है। जब तक मैं अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यक्रम को अपने आप पर नहीं लगा कर सकता, तब तक मेरे ये सारी जो बाकी चीजें, मेरा वैयक्तिक मतलब मुझे माफ करिए यहाँ के सीनियर मेंबर से, पर ये सारे मेरे नाटक रहेंगे, क्योंकि मैं एप्रिसिएशन चाहता हूं, मैं बड़प्पन चाहता हूं दिलों में से। मैं कहीं तो भी मैं चाहता हूं कि मेरे को लोगों ने एप्रिशिएट करना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे साथ में रहती है, ये मेरे सारे दुर्गुण है। अल्कोहलिक एनोनिमस में अन्य आए हुए सदस्यों को, जैसा कृष्णा भैया ने बताया, उसको फॉलो करके उसको उस सदस्य को उस समस्या से बाहर निकाला, उसके लिए तन मन धन जो भी चीज है उस चीज को मैंने उसके साथ में देना, ये मेरा गिविंग करेगा। आज मैं आया तो आज क्यों मैं जिंदा हूं, अरे भगवान की कृपा है मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में खड़ा हूं, वरना मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में खड़ा नहीं रहता, जिंदा नहीं रहता। आज जो भी मैंने प्राप्त किया है वो सिर्फ ईश्वर की कृपा है, वो भगवान ने मुझे यहां भेजा हुआ है।
और वो ईश्वर के कृपा के साथ में जब तक मेरे विचार और मेरी कृति इसकी जोड़ प्राप्त नहीं होती, उसकी समन्वयता प्राप्त नहीं होती, तब ये प्रामाणिकता, ये अहंकार, इन सारी चीजों पर मैं काम नहीं कर सकता। मैंने खुद इस विषय को सोचने का, जब भी मेरे दिमाग में विचार आता है, मैं सोचता हूं कि आज के जीवन तो अपने अल्कोहलिक एनोनिमस को जो अभिप्रेत है, अल्कोहलिक एनोनिमस जो चाहती है, वो चाहने का प्रोग्राम जब तक तू जिएगा नहीं, वो जब तू जिएगा उसको समझने की कोशिश करेगा, 12 पायरियों को समझने की कोशिश करेगा, 12 ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करेगा, 12 कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेगा, इसका जब तक तू अभ्यास नहीं करेगा तब तक तू अल्कोहलिक एनोनिमस देने के वो लायकी तक नहीं पहुंचेगा। है बहुत सुंदर सदस्य है, बहुत मान्यवर सदस्य है, जो देने के लिए और लेने के लिए मैं यहां आया, उनसे मैं लेता हूं। आज 4 साल से मैं इसमें आ रहा हूं कन्वेंशन में, सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ कि हाँ मेरे को कुछ तो भी प्राप्त होने वाला है। पहले बार ये विषय मेरे सामने आया, मैंने ये विषय में कभी सोचा भी नहीं कि अल्कोहलिक एनोनिमस देने का क्या कैसा है, गिविंग प्रोग्राम ये कैसा है। सिर्फ एक मध्यपी को मदद करना इतना गिविंग प्रोग्राम है क्या? उस मध्यपी को शराब के दूर रखना इतना गिविंग प्रोग्राम है क्या? मेरा अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग में रहना इतना गिविंग प्रोग्राम है क्या? नहीं साहब। मेरे फैमिली की तरफ की मेरी एटीट्यूड, मेरे सोशल की तरफ, सोसाइटी की तरफ की मेरी एटीट्यूड, मेरे नौकरी की तरफ की मेरी एटीट्यूड, ये सारी एटीट्यूड को जब तक मैं अल्टर नहीं करता, वो एटीट्यूड में जब तक मैं बदलाव नहीं लाता, तब तक इस गिविंग प्रोग्राम को सही मायने में मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। थैंक यू जीवन भाई। अब हम सुनेंगे एक दो ओपिनियंस या एक्सपीरियंसेस फ्रॉम आवर मेंबर्स। उसके बाद में मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, जो कुछ भी आपका मन में ये देने के बाद में, वापस के देने के बारे में कोई शंका हो, कोई आशंका हो, कोई डाउट हो देने में, आप कृपया बेशक बेझिझक आप पूछ लीजिए। जो भी सदस्य इधर है उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से या यहां बैठे या वहां बैठे हल निकालने की कोशिश करेंगे। रवि भाई, आप जरा हमें सुनाइए, क्यों देना है, किस लिए देना है, देने से क्या होता है? एक 5 मिनट। फ्रेंड, मैं स्टार्ट में तो ये कहूंगा, इट इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस दैट सर्टन डेट्स आर इनकैपेबल ऑफ बीइंग पेड। हो ही नहीं सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे यहाँ आके ज्ञान हुआ कि जब मैंने शराब पीनी नहीं शुरू की थी, मैं तब भी अल्कोहलिक था। पढ़ाई में, गेम में, लड़ने में, झगड़ने में, जिद्दड़, वही जो अल्कोहलिज्म की डिजीज है सब मेरे में थी। तो मैं जब यहाँ आया, मुझे ये पैराडॉक्सेस नहीं पता था। तो आई वॉज डिप्टी कमिश्नर इन इनकम टैक्स। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इट हैज ए कोरिलेशन विद इट। करेंसी, नोट्स, अरे छोड़ यार, बैंक वाले को बुला, ड्राफ्ट ना देगा। किसने पैसे को बॉदर किया कभी? यहां सुनील भाई कहता है कैशियर की ड्यूटी कर ले। क्या कैशियर ये में मैं कैशियर की ड्यूटी करूं? कहते सर्विस करनी होती है। आई बिकेम कैशियर। कोई 5 रुपए मांगता था ना रिफिल के, मैं कहता था 5 रुपए, सारे रिफिल तो 2 रुपए का आता है। मेरे को पैसे से दर्द शुरू हो गई। लक्ष्मी मेरी मां बन गई, जिसको मैं वैश्य की तरह यूज करता था। छोटी बात नहीं है, एक ही नॉलेज सरस्वती मां बन गई। मुझे नहीं पता था ये होगा। ये कह रहे ना, बताओ क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ। अगर सबको पता हो देने से बड़ा मिलता है तो हर बंदा आगे आ जाए, और हर बंदा आगे है। जिन्होंने झिझक बोला, डर है, फियर्स हैं, तो ये सब बेकार के हैं। जब आपने कुछ लिया है और आप दे भी नहीं सकते, आपको पता है आप दे नहीं सकते, लेकिन अगर आप नहीं देते तो यू विल फील गिल्टी कि यार मैं लेके माल बैठ गया और मैं आगे नहीं बांट रहा। तो मुझे याद है कि इन्होंने फिर मुझे, सिंह भाई ने कहा यार ट्रांसलेशन करो। मैंने स्पॉन्सर को कहा हाँ ट्रांसलेशन कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड, पंजाबी में मैंने ज्ञानी भी की हुई है, दैट इज ए कोर्स इन पंजाबी लैंग्वेज।
रवि दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, एज इंपॉर्टेंट इज दैट यू आर एल्कोहलिक आल्सो। अल्कोहलिक की फीलिंग कहां से लाओगे उसके अंदर, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहलिक की फीलिंग आनी बड़ी जरूरी थी उसके अंदर। क्या हुआ, ट्रांसलेट करते रहे, आया कि फिफ्थ स्टेप मेक्स ए मैन बॉय मैन, यू बिकम ए मैन फ्रॉम बॉय, एंड दोज हु स्किप दिस स्टेप दे इनवेरिएबली ड्रिंक। इनवेरिएबली ड्रिंक मीन्स वेरिएबली दे कांट मीन्स हो गया। But I had to go for steps। एक दफा क्या हुआ, कोई, ये हर एक चीज को मैं कोरिलेट कर रहा हूं। एक दफा क्या हुआ, कोई अकाउंट्स के एग्जाम थे, आई वॉज टॉपर। अल्कोहलिक पढ़ने को तेज होते हैं, आई वॉज टॉपर। बेसिक अकाउंट्स मेरे साथ समझ नहीं आते थे। ये कहते हैं यार वहां पे कोई कन्वेंशन कराई इन्होंने, सुन लीजिए, कहते हैं अकाउंट्स लिख दे। अब कौन कहे मेरे को अकाउंट्स लिखने नहीं आते। एट दैट टाइम आई वॉज इनकम टैक्स ऑफिसर। मैंने कहा हाँ लिख देता हूं, लिखने आते नहीं थे। तो ये सुनील आया है, ऐसे करके उन्होंने पढ़ दी। मैंने कहा यार बड़ी शर्म की बात है। और आज मैं कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर को अकाउंट्स लॉ सब कुछ पढ़ाता हूं, क्योंकि मुझे करते करते करना आ गया। कौन कहता है कि मैंने ये को दिया, गिविंग बैक इज अ रॉन्ग सेंटेंस। द मोर यू गिव स्टिल मोर यू रिसीव। तो आप कभी पे बैक इसको कर ही नहीं सकते। आपका रुमाल किसी ने उठा के दे दिया, आप बोलते थैंक यू। लाइफ कोई दे दे तो आप बोलते हो आई एम ग्रेटफुल। अगर क्वालिटी की लाइफ दे दे तो फिर तो चुप रहना ही बेहतर है। हाउ यू कैन रिपेट, आपको किसी ने पैसे दिए, ले ब्याज के साथ वापस ले, तूने ये किया, ले मैं भी तेरे को देता हूं। इफ समबडी इन माय सिकनेस, मेरी बीमारी में अनकंडीशनल हेल्प की, मैं ए को बोलूं तू अल्कोहलिक बन, मैं तेरी हेल्प करता हूं। मैं नहीं कैसे कर सकता हूं। अब आई कैन से मैं बीमार था, उसने मुझे ठीक किया। अब ए को बोलूं कि तू बीमार हो जा, तू अल्कोहलिक बन जा, मैं तेरी हेल्प करूंगा। अनकंडीशनल हेल्प थी, लोगों ने मेरी की। देन दोस्तों ये बात मुझे याद है, आई वॉज पोस्टेड एट अम्बाला। मुझे अनुराग जी का फोन आया, मैसेज आया कि वहां पर एक सफरिंग अल्कोहलिक, अखबार में आया था कोई, तो लेडी ने अपने भाई के लिए ए को फोन कर दिया। अब मेरे को वहां फोन आया कि भाई तुम वहां तोपखाना बाजार में एक अल्कोहलिक सफरिंग है, उसको मैसेज देना है। यार मैं आई वॉज इनकम टैक्स ऑफिसर, आई एम सेइंग इट, हाइट ऑफ इको, ऊपर से अल्कोहलिक, मैं जाऊं हेल्प करने। अंदर से आवाज तो दोस्तों आती है, बड़ी ऊंची आती है कि साले लेके बैठ गया, देने जा। अंदर से आवाजें आई, मेरे अंदर से आवाजें आई, परमात्मा की आवाजें आई, ओए मेरे को कोई नहीं बोलता, आई बस पावरफुल मैन। अंदर से आवाजें, ओए लेके बैठ गया, क्या कर रहा तू, तेरे को फोन आया। मेरे को आदत है पिछले भाई तू जाया, अब वहां किसको बोलू, तू जाया, मैं कर। मैंने वहां गाड़ी मेरी यहां थी, काइनेटिक रखा हुआ, मैं गया काइनेटिक पंचर। मैंने कहा गॉड डजंट वांट आई शुड गो टू हेल्प। फिर अंदर से आवाज आई कि साले के बाद पीने का प्रोग्राम हो। मैंने कहा कल चला जाऊंगा। वो मेरा इंस्पेक्टर ने कहा मैंने कहा क्या, गिव मी लिफ्ट आई वांट टू गो। वहां मैसेज दिया, वहां ग्रुप शुरू हुआ, रोते हुए चेहरे हंसते हुए बदल गए। कैसे होते हैं, मैंने वहां पे हंसता हुआ चेहरा भगवान का रूप दोस्तों देखा है। मुझे तमन्ना नहीं है कि भगवान को मिल लूं, मैंने क्या करना मिलके, गॉड मे बी फिक्शन बट गॉडलीनेस इज नॉट ए फिक्शन। तो वो जो मेरा बड़ा का एक्सपीरियंस है, जहां भी ग्रुप शुरू हुआ, लोगों से मिला, स्टेप्स कराए, अब मैं स्टेज पे आ गया हूं कि मैं ये समझता हूं, मेरा स्पॉन्सर भी बड़ा गॉडली चेहरा है, उसका 2-3 बातें बोलता है, यस सर, कि जो आदमी अपने स्पॉन्सर का कहना, पहले कहते हैं स्पॉन्सर पे फेस करो तो ब्लाइंड करो, लेकिन पहले ये देख लो स्पॉन्सर तो कहीं ब्लाइंड नहीं है, चेक इट। तो जो आदमी स्पॉन्सर का कहना ठीक ढंग से नहीं मानते, दे अल्टीमेटली सफर। एंड अगर कोई स्पॉन्सी जो है वो स्पॉन्सर को कभी कुछ नहीं बोलेगा। जब स्पॉन्सी को बहुत दर्द होगी ना कि यार मेरा स्पॉन्सर गलत कर रहा है, तब स्पॉन्सी को बोलेगा। तो जो स्पॉन्सर स्पॉन्सी का कहना नहीं मानता, ही आल्सो सफर। अल्टीमेटली क्या है, आई स्पॉन्सर यू एंड यू स्पॉन्सर मी। दोस्तों इसको मैं, अगर 2 व्हीलर है, 1 व्हील पे नहीं चल सकता। गिविंग टेकिंग ये वर्ड सब फजूल है। ओनली थिंग इज शेयरिंग, केयरिंग, दैट अनफैथमेबल डेप्थ ऑफ ट्रेजर, एंडलेस 11 स्टेप, हाइट ऑफ स्काई इज द लिमिट, लिमिटलेस प्रोग्राम। आई वॉज अफ्रेड किताबें पढ़ दूंगा फिर क्या करूंगा। अरे हर साल तो किताब का मतलब बदल जाता है, हर साल मेरी शेयरिंग बदल जाती है। चेंज इज द ओनली चेंजेस लॉ। बस मेरा मुंह जो है वो एक ही तरफ लगा रहे और मैं इसको लेता रहूं बाई गिविंग। थैंक यू।
थैंक यू रवि साहब। और एक शख्स ऐसा है, काफी दिलचस्पी रखता है गिविंग बैक में, सर्विस में, कभी भी सर्विस के लिए जुड़ा रहता है। अगर वो ऐसा आदमी है, आधी रात में भी फोन करो ये पूछने रहता है कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आई हैव नेवर हर्ड हिम एड्रेस एनीथिंग लाइक दैट। अभी 11 बजे भी फोन करता है, शायद कभी कभी मैं नॉन नंबर पे, तो हाँ बोल, मगर आई नेवर हर्ड हिम ऑन फोन getting irritated with a call of mine at whatever time it is, and he was ever ready to do something. अभी कुछ और करने का अनुराग 5 minutes तेरा experience with giving back. बाकी दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं एक शराबी हूँ। मैं आगे से इसलिए पीछे चला गया था कि मेरी आंखें लग रही थी कि कहीं देख के मेरे को बुलाए नहीं, इन्होंने पीछे से देख के भी आवाज मार दी। दोस्तों, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि फ्रैंकली देखा जाए दोस्तों कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का ये जो कार्यक्रम है ये बेसिकली खुशियां बांटने का कार्यक्रम है। मेरे पास मैसेज जब आया था, मेरे को थोड़ा शराब से दूर होने लगा तो मेरे घर में खुशियां आने लगी, मैं खुद ठीक रहने लगा और मेरे कारण मेरे परिवार में भी खुशहाली वापस आई, जो कुछ समय काफी समय तक हम सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि शराबी के घर में क्या होता है। हर तरफ से सारा परिवार ही दुखी होता है और उन सबका एक ही फोकस होता है कि किसी तरह ये शराब छोड़ दे तो ये हम सब ठीक हो जाएंगे। एंड वही हुआ यार, जब मैं शराब से दूर हुआ मेरे घर में भी खुशियां आई और मुझे बड़ा लकी भी था कि जो लोग मेरे पास मैसेज लेकर आए थे उन्होंने मेरे को शुरू से ही अपने साथ जोड़ लिया और जहां जहां वो जाते थे 12 स्टेप करने या कोई ना कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने, तो मेरे को साथ ले जाते थे। इनफैक्ट मैं तो ये कह सकता हूं कि मेरी जो एंट्री हुई है एए में बैकडोर से हुई है। नॉर्मली पीपल रिकवर फर्स्ट और फिर सेवा में घुसते हैं, और पहले मैं सेवा में घुसा हूं, रिकवरी तो साल बाद आई जाके। पहले ये लोग इनफैक्ट हमारी कमांड हॉस्पिटल में मीटिंग्स होती थी, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन, तो ये मेरे को ले जाते थे साथ में, वहां जाके वहां बैठता था, इन दोस्तों की शेयरिंग सुनता था और मुझे बड़ा अच्छा फीलिंग आता था। मुझे लग रहा था यार मैं किसी और दोस्त की मदद करूं। पर धीरे धीरे इनके साथ जाते रहने के कारण और बाद में आफ्टर दैट HNI मीटिंग हम लोग किसी ना किसी अल्कोहलिक के घर में जाते थे 12 स्टेप कॉल करने, तो वहां भी मैं साथ हो लिए होता था। सो आई एम वेरी लकी कि मेरी जो इंडक्शन ट्रेनिंग हुई है बड़े ऐसे दोस्तों के साथ हुई है जो जाते थे, मेरी मदद भी करते थे और इन द प्रोसेस मेरे को भी एक समय आया कि मैं भी शराब से दूर हो गया। और जब मैं दूर हुआ मुझे इसका थोड़ा मजा आने लगा, अपने आप को अपने से बाहर निकल के दूसरे आदमी की मदद करने में या दूसरे के साथ समय बिताने में, दूसरे शराबी के साथ समय बिताने में जो आनंद आता था, तो वो मुझे एक अच्छी फीलिंग देता था, मेरे को किक मिलता था, जैसे कृष्णा बता रहे थे। तो वही करते करते इनफैक्ट आई रिमेम्बर कि हम 97 में, मैं मार्च में सोबर हुआ था और नवंबर में ही हमारे वहाँ जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस हुई थी चंडीगढ़ में पहली बार, तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। और शुरू में कॉन्फ्रेंस में मैंने सबसे पहली ड्यूटी चाय कॉफी बनाने की ली और सारे हिंदुस्तान से मेंबर्स आए हुए थे और मैं वहाँ कॉफी मशीन पे आई थिंक रात बैठ कर दोस्तों को कॉफी पिलाता था, उसमें भी मेरे को मजा आता था। तो धीरे धीरे हर तरफ की ग्रुप सर्विस से लेकर इंटर ग्रुप सर्विस, ग्रुप में भी फ्रॉम मेकिंग टी, ग्रुप सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ द ग्रुप मतलब कुर्सियां लगाने वाला, एंड फिर इंटर ग्रुप में IGR, पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं कहीं ना कहीं जहां भी मेरे को मौका मिलता मैं साथ हो लेता था दोस्तों के साथ। एंड
फिर 2007 में देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व माय इंटर ग्रुप एज ए डेलीगेट, तो 3 साल के लिए मैंने वो भी पूरी कमिटमेंट के साथ निभाई। एंड अब पिछले 1 साल से मुझे एक मौका मिला, दोबारा मेरे रीजन ने मेरे को सिलेक्ट करके ट्रस्टी की तरफ से जीएसओ में भेजा है। तो अभी आजकल मेरे को ये सेवा मिली हुई है और इसका आनंद उठा रहा हूं, मैं मजे ले रहा हूं सर्विस का। एंड इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल फेलोशिप यार। कहीं ना कहीं मौका मिले, कहीं ना कहीं जहां भी मैं अपना योगदान दे सकता हूं वहां दूं, तो उसका मेरे को अपना ही मजा आता है। अभी मैं जस्ट वांटेड टू शेयर वन एग्जांपल कि कई दोस्तों के पास मैं पहुंच गया था वो किताब से लेकर 12 स्टेप मैगजीन की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं आ रहा था। मैंने सोचा था यार कैसे कुछ ना कुछ वेयर वी कैन हेल्प जनरल सर्विस ऑफिस, मेरे को कोई नौकरी दी है उन्होंने इस काम के लिए, तो कहीं ना कहीं मदद कैसे की जाए। और मैंने जीएसओ फोन करके करीब 50 कॉपी ये मंगवाया। मैं चलो लेट्स गेट सम कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि आज हमारे पास अराउंड 35 सब्सक्रिप्शन आ चुकी हैं फॉर दिस 12 स्टेप मैगजीन, विच इज ए वंडरफुल मैगजीन जो हम लोगों ने किया। इट इज जस्ट ए थॉट कि किस तरह मैं कहीं ना कहीं कुछ योगदान कर सकूं, और किसी एक दोस्त ने भी मना नहीं किया यार अपना योगदान देने के लिए, पैसा देने के लिए, या वो भी एक इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन। आप लोगों का ये जो कंट्रीब्यूशन है इस सब्सक्रिप्शन के लिए, ये मैसेज बेसिकली आगे पास करने के लिए है। एंड आई थिंक इसी तरह हम सब, अकेले कोई नहीं कर सकता, अकेले बड़ा मुश्किल काम है ये, हम सबको साथ मिलके ही ये मैसेज को उस शराबी तक पास करना है जो अभी भी पीड़ित है। सो वी कैन डू इट, आई कांट डू इट। थैंक यू। Thank you, Anurag. Anybody wishes to speak on this subject for 5 minutes? Anybody from the audience who has got a desire that he can share something which will be of use to rest of us, most welcome. हाँ जी, चुप रहे क्यों? हाँ, सरदार जरा आप जरा बाजू हो जाओ, पीछे कोई आदमी चुप रहा है। आजा आजा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद बैग शराबी। मालिक की कृपा, सुंदर कार्यक्रम की वजह से आज अब तो शराब नहीं पी दोस्तों। कोई था नहीं मेरा कि मेरे को बोलना है, लेकिन जब मुझे बोलने को पड़ता है कि मुझे क्या वापस किया और क्या मुझे मिला, तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्योंकि जब मैं पहली बार इस कमरे में आया दोस्तों, जो पहली चीज मुझे मिली इस कमरे में वो थी अनकंडीशनल लव। पहले दिन मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, नोट है नहीं है। तो वो सेम चीज मैंने भी वापस की। मेरे पास जो भी हमारे ग्रुप में आया न्यू कमर, जितनी रिस्पेक्ट मुझे मिली थी पहले दिन मेरे ग्रुप में, उसकी 10 टाइम मैं कोशिश करता हूं मेरे न्यू कमर को मिल जाए, मेरे न्यू कमर को वो अट्रैक्शन मिल जाए जिस अट्रैक्शन को वो ढूंढ रहा है, वो खोज रहा है ना? अपनी बीवी उसकी सुनती नहीं है, सुसाइड करने के घर में झगड़े चल रहे हैं। वो एकमात्र जगह जो मुझे आज मालूम पड़ी अल्कोहलिक अनोनिमस है केवल, जहां पर आकर के अल्कोहलिक जिंदा रह जाएगा, अपने परिवार को बना लेगा। वो जो पहली बार उस कमरे में आता है तो वो कमरे से चूक नहीं जाए, वो कमरे से वो निकल ना जाए, ये मेरी अपनी माइंड में रहती है। ये न्यू कमर है, ये न्यू कमर एक अकेला कोई पर्सन नहीं है, ये पूरी फैमिली है। ये फैमिली का कोई भी व्यक्ति 10 दिन के बाद सुसाइड भी कर सकता है, इनके झगड़े भी हो सकते हैं आपस में, ये लोग आपस में एक दूसरे पर मिट्टी का तेल डाल के आग भी लगा सकते हैं। सो मैं दिमाग में रखता हूं हमेशा कि ये जो न्यू कमर आया है ये पूरे परिवार को लेके आया है। दोस्तों, जब मैं इस कमरे में आया था तो मेरे दिल्ली में कुल 3 मीटिंग थी, कुल 3 मीटिंग, और उस जमाने में भी उस दिल्ली की एक मीटिंग को करने के लिए करीब करीब 50 रुपए खर्च होते थे। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, फाइनेंशियल मुझे कैसे ना पीते हुए हुआ ना पीने के बाद कभी हुआ। दिमाग में एक सोच आई, यार ये जो 3 लोगों ने, ये जो 3 मीटिंग खुली है, ये तो किसी ने खोली होगी ना, ये ऐसे तो खुल नहीं गई, ये तो किसी ने खोली होंगी। तो आनंद तू क्यों नहीं खोलता? तो
तो फ्रेंड्स, मैंने पहली बार जो मेरा होम ग्रुप था पहला क्लीन स्लेट, वहां पर सब लोग दूर दूर के लोग मीटिंग करने आते थे। मैं वहां पे एज ए ट्रेजरर सर्विस कर चुका था, एज ए ICR कर चुका था, एंड एज ए डेलीगेट भी मैं वहां से चुन के आया था। उस दिन मेरे को दिमाग में पहली बार आया, यार अब ये नहीं होगा कि नॉर्थ दिल्ली वाले सेंट्रल में मीटिंग करने आएंगे और ईस्ट दिल्ली वाले सेंटर में मीटिंग करने जाएंगे। क्योंकि जब मैं बैठा था वहां मीटिंग करने के लिए, 3 लोग मीटिंग करेंगे, ये कैसे 3 मीटिंग में सब लोग आ जाएंगे, कैसे पॉसिबल है। यहां पर कॉन्फ्रेंस में एक थीम निकली एक बार, यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी ग्रो। एक रूम में हम 50-60 लोग हो जाया करते थे, कंट्राडिक्शन दुनिया भर की होती थी, झगड़े हो जाते थे, ये एन मेंबर कैसे आया, ये ए मेंबर कैसे आया, तूने ये किया, तूने ये किया। मैं कहा यार ये स्लोगन फॉलो करो, डिवाइड वी ग्रो। उसको जमुना पार में, ट्रांस जमुना एरिया में पहली मीटिंग खोली गई और उस समय कोई 3 ही लोग हम सोबर थे ट्रांस जमुना में। आज दोस्तों 350 लोग सोबर है जमुना पार में और रोज की 2 मीटिंग है। और जो 3 भी मीटिंग खुली है उसमें मेरा कहीं ना कहीं मालिक की कृपा से, इस फेलोशिप की वजह से मेरा रोल है मीटिंग खोलने में। आज जिस जगह पर 3 मीटिंग में बोलता था, पूरी दिल्ली में कुल 3 मीटिंग है, आज वहां पर 45, 50, 55 मीटिंग है। क्योंकि एक स्लोगन यहां से ले लिया था कि यूनाइट वी स्टैंड, डिवाइड वी ग्रो। दोस्तों उसी पर चलते रहे। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्पॉन्सर्स को भी और अपने स्पॉन्सर से भी मैंने यही सीखी है, आनंद न्यू कमर अकेला नहीं आया, अपने परिवार को लेकर के आया है। उसकी जिंदगी और मौत तब तेरे हाथ में, तेरे मेंबर क्या। एक ही मेंबर को बताया गया दोस्तों कि न्यू कमर हर हालत में ट्रैक होना चाहिए। आज वो मीटिंग क्यों नहीं कर रहा, आज उसकी क्या प्रॉब्लम हो गई कि मीटिंग, अगर उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं, वो स्पिरिचुअली परेशान है, वो मेंटली परेशान है, वो फिजिकली, उसको उठा के लेके आओ, मीटिंग में डाल दो। मुझे बोला ये आप क्या कर रहे हो, ये रॉन्ग कर रहे हो आप। वी कैरी द मैसेज, वी कैरी द मैसेज, नॉट अल्कोहलिक्स। दोस्तों मेरे को ये शब्द नहीं आया दोस्तों। अरे वो नहीं आ रहा है मीटिंग में, नहीं आ रहा, उसकी बीवी कहती है तू कमाने जा, 60 रुपए 80 रुपए कमा के लाएगा, मुझे रोटी देगा कमाने के। वो आने वाला नहीं है मीटिंग, उसको कहीं करेज नहीं मिल रहा। उसकी बीवी बोलती है पीता पीले सारा जब तक रहेगा, मुझे हमने कमा कर दे रहा है। ऐसे आदमी को दोस्तों उठा करके भी लाए, उठा के लाए और लगातार लाए, 3-3 महीने लाए, 5-5 महीने लाए, 6-6 महीने लाए। और आज ऐसे लोगों की वहां फौज है पूरी। आज वो लोग सर्विस करते हैं हमारे यहाँ जमुना पार में, ट्रांस जमुना एरिया में, यहाँ पर स्पेशली मैं करता हूँ सर्विस। और मैं सच बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरी इच्छा यही है कि हर 3 किलोमीटर पे दिल्ली में, हर 3 किलोमीटर पे अंबाला में, हर 3 किलोमीटर पे पंजाब में मीटिंग होनी चाहिए। दोस्तों मेरे यहाँ तो ये संभव हो गया दिल्ली में। और जो 3-3 किलोमीटर के दायरे, अभी एक परमिशन आई है हमारे पास थाने की। जब कृष्णा शेयर कर रहे थे तो मैं जब मैं इनके यहाँ पर कन्वेंशन करने जाऊंगा तो उससे पहले एक प्लान करता हूं कि थाने की पहली मीटिंग मैं खोलता हूं। तो अभी मैंने दिमाग में प्लान कर लिया, भगवान ने चाहा तो आने वाले 10 दिन में थाने की पहली मीटिंग खोलूंगा ट्रांस जमुना एरिया में। दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू आनंद भाई। दोस्तों मैं अभी इसी के बारे में एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ जो अपना मित्र के है, उसका एनानिमिटी रखते हुए। यह ऐसा मित्र है जो सबसे छोटा इनकम वाले ग्रुप है, वो ग्रुप में से एक मित्र है। एक हॉस्पिटल में काम करते हैं, उन्होंने चौकीदार की हैसियत से और ऑड जॉब करते हैं। कुछ 12-14 साल सोबर है। मगर क्या है, वो रिकवरी में आने के बाद शादी हुए, अल्कोहलिज्म में बीवी खो बैठे, रिकवरी में आने के बाद दोबारा शादी की। सो बीवी को ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग्स पसंद नहीं है। शी डजंट वांट। घर में आके काम कर, 2-2 घंटे जाके मीटिंग में क्या करता है, बच्चों को संभाल, मेरे को क्या करना है, वो सब तो पिया तो कर रखा। और नौकरी ऐसी जगह करके जो 10 मिनट अगर परमिशन देने भी उन्हें पसंद नहीं। और वो उसको हल निकाला दोस्तों, उसको ये मेंबर ने हल निकाल लिया। वो ऐसा हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल का जो एडवर्टाइजिंग जो पैम्पलेट्स है, उसे 1000 पैम्पलेट्स बांटे तो 20 रुपया मिलता है और 1.5 घंटा परमिशन मिलते है जाके बांटने के लिए। तो ये मित्र ने 6 बजे उधर से पैम्पलेट लेके
पैदल चलते बढ़ते बढ़ते 12 किलोमीटर पैदल चल के मीटिंग में आके पहुंचे। और मीटिंग के बाद में वो जो 20 रुपए जो मिला ना, उसमें 10 रुपए किट्टी में डाल के 10 रुपए चाय पी के फिर बांटते बांटते घर चले गए। तो बीवी बोली क्या कर रहा, ये बांटने लग गए भाई, बांटते बांटते पैदल चल के आए। बीवी कुछ परमिशन होना, परमिशन नहीं होना, मैं बांट देता हूं सब, ठीक है। और 20 रुपया भी मिले, 10 रुपया डाल सक रहा हूं, 10 रुपये चाय पी सक रहा हूं। ये बोला मैंने प्रेयर किया, भगवान ने मुझे ये हाल दिया। और जिस दिन उन्होंने ये, मैं पूछा यार कभी पिकअप कर लेता हूं तुम्हारे को, उठा कोई किसी को, कोई ना कोई गाड़ी वाले मित्र आते रहते, उनके साथ आ जाओ। नहीं भाई, क्यों? अगर मैं पैम्पलेट नहीं बाजू तो मैं बांटूंगा तो मुझे परमिशन नहीं मिलती। अगर मैं पैम्पलेट बांटने में अगर गद्दारी की तो ऊपर वाले के साथ गद्दारी होगी, उसी के वजह से मुझे मीटिंग जाने की परमिशन मिल रही है। तो मुझे बराबर एक एक पैम्पलेट एक एक आदमी को बांटते आना, उसको आने के लिए मुझे पैदल आना जरूरी है। बंदा कर रहा है भाई, बंदा कर रहा है अभी। एंड ही डजंट सी, अरे ये बंदा 2 साल में आया, उसका आर्थिक परिस्थिति अच्छा हो गया, ये बंदा गाड़ी पे आ रहा है, ये कुछ नहीं देगा, उसको जो है वो देगा। अच्छे कमाने की क्षमता रहे सो वो कमाए सो आदमी, आज वो हाल में है। स्टिल नो कंप्लेंट, स्टिल मीटिंग, स्टिल अगर बहुत मुश्किल से मिले सो 20 रुपए में से आधा ही कमाई सीधा किटी में जा रहा। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट गिल्ट एज्ड सोब्राइटी बोलते ना, दैट इज व्हाट इज गिल्ट एज्ड सोब्राइटी। आगे है ऐसे बंदों को जो रिवॉर्ड्स है, आगे है, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, देर अंधेर नहीं है ऊपर वाले के पास। मगर दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज व्हाट इज द कमिटमेंट टू एएस। बेचारा बहुत कम पढ़ा है, उन्होंने क्या करता मालूम, बिग बुक पढ़ने वाले को देखे, यार तू बिग बुक पढ़, मैं सुनता। साला 2 काम हो जाए, जो नहीं पढ़ने वाला उसको पढ़ा रहा है, आराम से सुन रहा है। सी द वे ही इज डूइंग द प्रोग्राम, उसको बहुत मुश्किल से पढ़ना आता है, तो बिग बुक किसी के हाथ में सौंप देता है, यार एक चैप्टर पढ़ रहे भाई, मैं सुन लेता हूं। वो बंदा कब पढ़ेगा कि एक चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है उसको, इसके लिए ऐसा कर। और जहां भी कन्वेंशन हो, छोटा लोकल कन्वेंशन हो, कभी भी हो, कुछ ना कुछ तो करके पैसा बचा लेके 1 दिन 2 दिन निकाल लेके आता। और व्हाट इज इज खाली कन्वेंशन जाने से नहीं होता, मुझे कुछ काम करना पड़ता, या तो खाना परोसने में, कुछ तो भी ऑर्गेनाइज करने में, कभी कभी स्टॉल में बैठने में, कुछ ना कुछ तो सेवा करके ही जाता। जैसा लोगों वैसा लोगों को देखे तो समटाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ, एम आई डूइंग इट इनफ? जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं क्या? क्यों बोले तो इट इज वेरी इजी। वो लेथार्जी में, कॉम्प्लेसेंसी में आ जाना बहुत इजी है, बहुत कर लिया है, बहुत चला दिया, बहुत सर्विस कर लिया, आगे लोगों को करने दो। क्यों? आगे वाले को पीने दो बोल के मैं कभी चुप बैठा, उसका भी चाहिए, उसका बाजू वाला के चाहिए, दूसरा बिल्डिंग वाला को भी चाहिए। कभी पीने में कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ दोस्तों मेरा। सर्विस में भी गिविंग बैक टू ए, प्लीज अंडरस्टैंड देर इज अ लिमिट, अपर लिमिट, बट एट द सेम टाइम देर इज नो लिमिट टू योर ग्रेटिट्यूड। तुम्हारा ग्रेटिट्यूड का लिमिट नहीं लगा रहे भाई। आज जीएसओ को आप साल में 40,000 रुपए आपके ग्रुप को अलावा, आपका इंटर ग्रुप का अलावा, सर्विस कमिटी का अलावा, साल में 40,000 रुपया इंडिविजुअल बेसिस पे आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दैट इज 40,000 मैक्सिमम, देयर इज नो मिनिमम लिमिट। 1 रुपये से लेके 40,000 तक आपके हैसियत, आपका पॉकेट के अनुसार, आपके सुविधा के अनुसार आप दे सकते हैं। और एक ही बार दो बोल के थोड़ी बोले, साल में 40,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। साल में ये 40,000 कितने बार भी दे सकते। वैसे ईच इंडिविजुअल इंटर ग्रुप, ईच इंडिविजुअल एरिया कमिटी हैज इट्स ओन limits, like our own intergroup, we do not accept contributions for more than 10,000 rupees from a member in a year. 10,000 और ग्रुप की तहत तक ग्रुप में कंट्रीब्यूशन करते हो कितनी पे चलता है। प्लस देर इज ऑलवेज a standard this thing, there is no limit for stated purpose contributions.
अगर कुछ काम करने का है, कुछ आगे काम है, उसका बजटिंग हो गई और उसको पैसे चाहिए, 1 रुपया वाला 1 रुपया डालेगा, लाख वाला लाख डालेगा, ओनली कंसिडरेशन बीइंग इट हैज टू बी एनोनिमस, इट हैज टू बी हम्बल, इट शुड बी विथ ग्रेटिट्यूड. दोस्तों, आई थिंक इन 2009, just before Satyameva Jayate, we got the permission for sticking the stickers to APSRTC, Andhra Pradesh State Road, which is the largest road transport corporation of the world. 25,000 बस है दोस्तों, दिन में 1 करोड़ पैसेंजरों को घुमाते हैं. 1 crore passengers every day, that is the AP state rate of जो combined state का. तो साल में the opportunity is to reach 365 crore people. भारत की पॉपुलेशन को 3 times, that was the opportunity. तो परमिशन आ गया. जीएसओ चेयरमैन ने बोला, साला तू जाके परमिशन लेके आया, काम भी तू ही कर. अच्छा सरदार है तो लग गया काम में. बट व्हेन वी वर्क द प्रोजेक्ट और उसका व्हेन वी ब्रोक इट डाउन टू एसेंशियल्स, कितने मैन चाहिए, कितने मटेरियल चाहिए, 25,000 बसों में 1 लाख स्टिकर्स चाहिए था. ये स्टिकर्स के कॉल्स देने के लिए हेल्पलाइंस चाहिए थे. ये हेल्पलाइंस फॉरवर्ड करने के लिए एक सिस्टम चाहिए थे, लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स चाहिए थे, और जो वॉलंटियर्स फोन उठाते थे उनको ट्रेनिंग करने के लिए हैंडबुक्स की जरूरत थी. वी हैड टू ट्रेन द ट्रेनर्स. ये पूरा करने के बाद माई इनिशियल एस्टिमेट वाज 11,75,000 रुपया. मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया. नेचुरली ये में कुछ जल्दबाजी नहीं है, सो भाई लोगों को दिया, जरा चेक करो. तो जीएसओ चेयरमैन का फिर फोन आया, साले पागल हो गया क्या? यू नो द जीएसओ बजट एट दैट टाइम, जीएसओ बजट और 11 लाख रुपया. साला जीएसओ का बजट से ज्यादा खर्च करना है बोलता. मैं बोला उसमें हर्ज क्या है? 1 मिनट ही थॉट अबाउट इट. हाँ हर्ज क्या है, तू कर सकते है तो. तो he said only thing is do it in the phases. At one time it is a leaps and bounds, so do it in phases as the fellowship is comfortable. भाई लोग, आज मैं बोल रहा हूँ, we have not only covered the entire state, entire fleet once, we are in the process of doing it the second time. हमारे हाथ की कुछ नहीं है दोस्तों, हमारा हाथ की कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले ने करवा रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट the fellowship was able to contribute. The response system for Satyameva Jayate was already in place because we had already negotiated with the service providers. Technology सब in place थे. Then came Satyameva Jayate when they were looking for इसको कैसा करना. मैं बोला मेरे पास है, अगर यूज कर ले तो कर लो. वो बोले कैसा करना है, वो मुझे नहीं पता, मैं इसको भेज रहा हूँ, ये बंदे से बात कर रहा हूँ. And that fellow ended up with, because we were handling calls at the rate of almost initial, जब Satyameva Jayate air में थे, in the first 15 minutes we were getting 1,000 calls a second. 100 volunteers at Bombay were not sufficient. So उसका जो forwarding system है ना, each language के लिए 30-40 volunteers का, that came to, because I know personally, I was in a Guntur convention stage पे था. Exactly, Satyameva Jayate was getting aired. I could see the TV outside the room. Satyameva Jayate was on air. 6 minutes first call. मेरा फोन बज रही है. That was the beauty of it. That is what he is capable of. अगर दिमाग लगाए, दिल लगाए तो, ऊपर वाले के ऊपर डाल के काम किया तो सर्विस में, गिविंग बैक में कोई झिझकना नहीं दोस्त. जितने करें उतना पाएंगे. No problem at all. Absolutely no problem. Now, any questions? How it? ले लो, माइक ले लो. आजा. Hello everybody. मेरा नाम शिव, मैं एन अल्कोहलिक. Though the authority to conclude this session remains with Krishna, but
one thing which we couldn't anticipate. In the next convention, we will anticipate, and I have anticipated, and I will talk to the North India Convention Committee कि सभी अच्छा अच्छा डिस्कस करने से शायद कुछ नहीं होने वाला. Some critical analysis should also be there. सभी कुछ तो जो मुझे समझ आया कि what the thing I have to pay back initially to Alcoholics Anonymous is that is not to scatter the message, that is for myself. मुझे अपनी लाइफ को ऐसा अट्रैक्टिव बनाना है, ऐसा क्वालिटेटिव बनाना है कि लोग कहें कि हाँ ये पर्सनैलिटी निखर के अल्कोहलिक एनोनिमस से आई है. व्हाट द थिंग इज हैपनिंग कि एक न्यू कमर आया है, 6 महीने उसकी सोबराइटी हुई है, 1 साल उसकी सोबराइटी हुई है, मैं 9 साल का सॉबर हूं. मैं उसे ये मैसेज देता हूं कि बेटा लग जा बांटने पे. दिस इज द टाइम कि जो तेरे को दिया है बांट दे. अब वो क्या बांट रहा है? बट ही हैज विद हिम नथिंग, क्योंकि फैमिली फ्रंट उसका बिखरा पड़ा है. सोशली वो हेल्दी नहीं है, फाइनेंशियली वो बैंकरप्ट है, इमोशनली अभी संभला नहीं है. क्योंकि मैं एक ओल्ड टाइमर हूं और मुझे जो मिस्टर आनंद ने एक ईडीएम यूज किया, डिवाइड एट टेम्परा, उसकी इंटरप्रिटेशन भी आ गई है कि बांट दो और ग्रो कर जाओ. वो न्यू कमर है, वो भरा हुआ है जोश से, उसके पास एक अथॉरिटी है, उसे मालूम है कि मैं समाज के किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, आई कैन टॉक टू डिप्टी कमिश्नर, आई कैन टॉक टू एसएसपी, आई कैन टॉक टू एसएचओ, और मैं उसे ये मैसेज दे रहा हूं कि बेटा ये तो लिखा हुआ है संविधान में कि जितना डिवाइड होंगे उतना ही ग्रो होंगे. उसके अंदर एक स्पिरिट जागती है. मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूंगा, पर मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसे एक्सप्लॉइट कर रहा हूं. क्वेश्चन इज नॉट टू मेक हिम सॉबर इमीडिएटली. चाहे मेरे को भी 9 साल हो गए या मत निकलो मैसेज देने, जब तक आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो. क्योंकि आप वही दोगे जो आपके पास होगा, और आप खुद बीमारियों से भरे हुए हो. पर क्योंकि एक बिल्ला मिल गया मेरे को, एक वो बिल्ला मिल गया, मैं समाज के किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी से भी बात कर सकता हूं. हर एक आदमी कृष्णा नहीं हो सकता. आई नो कृष्णा फॉर द लास्ट 9 years. मैं वही बात कर सकता हूं कि व्हाट इज हैपनिंग सराउंडिंग, मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है. सो पेइंग बैक इज नॉट एसेंशियल. पहले उसको ग्रहण कर लीजिए क्वालिटेटिवली, फिर पेइंग बैक में जाना चाहिए. Several examples have come in front of me. 22 साल की सोबराइटिंग में सवाए पेइंग बैक के किया ही कुछ नहीं. 24वें साल में फैमिली बिखर के तबाह हो गई. तो अल्टीमेटली उसने क्या पे बैक किया अल्कोहलिक एनोनिमस को? मेरा प्रोग्राम अट्रैक्शन ओरिएंटेड है, दैट इज नॉट इंसेंटिव ओरिएंटेड. आप सभी ब्रह्मज्ञानी बुद्धिजीवी बैठे हैं. एक आदमी 22 साल प्रोग्राम को बांटता रहा, एंड ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड के सारा सुपर सूफी हो जाए बोनाफाइडली. जब एक बार बोनाफाइडली कह दिया तो मतलब बोनाफाइडली है. उस आदमी की इंटेंशन खराब नहीं थी.
23वें साल फैमिली के परखच्चे उड़ गए, फैमिली फ्रंट पे वो कहीं भी नहीं है, तो क्या कहा जाएगा इस चीज को? हमारे रेलवे में एक कहावत है, ईदर टू अर्न मोर ऑल टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इज द सेम थिंग। अगर आप पे बैक करने की स्थिति में नहीं हो तो प्लीज स्टॉप, क्योंकि पे बैक है, एक है लाभ, एक है शुभ लाभ। मैं जो दिवाली को मांगता हूं वो शुभ लाभ मांगता हूं, लाभ नहीं मैं मांगता। अब मैं 9 साल की मेरी सोब्राइटी है, मैं बड़ा तगड़ा ड्रामेबाज हूं, फेक आप देखो, आप कहोगे यार इट्स द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, पर मैं क्या हूं एंड हाउ डू I stand as far as family front is concerned, वो मैं ही जानता हूं। तो what do A require कि पेइंग बैक में थोड़ी जल्दबाजी ना हो, क्वालिटेटिवली पे बैक होना चाहिए भाई। वाई वी आर नॉट ग्रोइंग। अब आप ये देखिए कि 9 साल तो मुझे जुड़े हो गए, इतने साल रवि जी को हो गए, इतने साल उनको हो गए, हर एक आदमी यही तो जज्बा लेके आया था। अगर यही जज्बा लेके हर एक आदमी आया था तो उसमें 40% जज्बा भी कामयाब होता, तो मीटिंगों के लिए तो मैरिज पैलेस की जरूरत थी। रवि जी, एम आई अंडरस्टूड? अगर वही जज्बा ले और आया था, बोनाफाइडली आया था, यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो भी आदमी आया था वो बोनाफाइडली आया था। अब प्रैक्टिकली क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर से मैं आलोक जी से वी विल डिस्कस एट ए लेटर स्टेज, क्योंकि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि कन्वेंशन कमेटी का जो नॉर्थ इंडिया कन्वेंशन कमेटी है ना, हम जो ही उसको खोलते हैं साथ के साथ बिकती है। तो क्वालिटेटिवली एक कन्वेंशन होनी चाहिए, कोई ये नहीं सब गुटी गुटी मैं जी कर रहा हूं जी, कर रहा हूं जी, मेरे 23 ग्रुप आ गए जी, मेरे 24 ग्रुप आ गए। पर 24 ग्रुप के साथ साथ जो ग्रुपिज्म क्रिएट हुआ, जो ओल्ड टाइमर्स की रेपुटेशन स्टैक पे लगी, भाई मेरे को बताया लोक जी ने, कहता व्हेनेवर ए सिविलाइजेशन और सोसाइटी पेरिशेज देयर इज फाउंड ए कॉमन रीजन बिहाइंड दैट, कि जब जब कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन खत्म हुई, चाहे वो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी, चाहे वो इराक की सिविलाइजेशन थी, उसके पीछे एक कारण था, वो कॉमन पाया गया। वो क्या कारण पाया गया कॉमन? देयर वाज फाउंड ए कॉमन रीजन बिहाइंड एवरी सिविलाइजेशन विच पेरिश्ड। वो कारण ये था कि दे हैड फॉरगेटन वेयर दे केम फ्रॉम, कि वो आदमी ये भूल चुके थे वो कहां से आए। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि मेरे को तो ओल्ड टाइमर्स की देन हूं, मैं तो ओल्ड टाइमर्स की देन हूं। पर जो न्यू कमर है, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट किया इस पे, एक बंदे को 3.5 साल लगा के सही काम करके, क्योंकि नया हर एक कोई एवरीवन वांट्स एग्रेसिवली उसके पीछे लगा हुआ है, एक बंदे को 3.5-4 साल लगा के किसी तरह लाइन पे लाए, और बंदा बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगा, सब कुछ ठीक ठाक करने लगा। ये बात होनी चाहिए 1.5 साल पुरानी। तो इट्स द ट्रुथ। मैं यहां मंच पे बैठता हूं तो मेरे को बहुत कुछ मिला है बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस, और जितना खोया विद इंटरेस्ट विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेरे को रिसीव हुआ। तो यहां झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। तो उस आदमी को मैंने 1.5 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी, पंजाबी में बताऊंगा। बंदा कहता बहुत देखो मैनू नागपुर के बंदे जानन लगे, कृष्णा हैदराबाद तो जानता जी, करबंत चंडीगढ़ तो जानता, वो जानता, फलाना जानता, टिम्पा, सारे बंदे जानते। मैं कहा अच्छा, मैं कहा गल दसा की होएगी। मैंने उससे कहा कृष्णा, वन थिंग आई कैन प्रेडिक्ट टुडे